नमस्कार। मैं श्रेया सुधीर प्लास्टिक के संदर्भ में, प्लास्टिक के मैनेजमेंट के संदर्भ में और कुछ आपसे बात करना चाहूँगी। अच्छा, जब भी मैं सेशंस लेती हूँ अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट हाउसेस में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर, तो ये बातें हमेशा सामने आती है कि लोग ये मुझे कहते हैं कि मैडम आप तो कहते हैं कि प्लास्टिक बहुत अच्छा है, बट प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्लास्टिक जो है मरीन लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके प्लास्टिक के बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक बहुत सारी इश्यूज हो रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो बहुत अच्छा है? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये अभी हमारा दशहरे का मौसम चल रहा है, त्योहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर घर में पूजा हो रही है। पता है आपको कि हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत ये है कि हमको प्लास्टिक को सही तरीके से डिस्पोज करना नहीं आता। हमें सिर्फ ब्लेम करना आता है कि प्लास्टिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्लास्टिक से ये हो रहा है, प्लास्टिक से वो हो रहा है। एक दो चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारे घर में पूजा होती है या अलग अलग, हमको पता होता है जो फूल होते हैं जो है वो कंपोस्ट हो सकते हैं। सभी को पता है, हमने हमने पढ़ाई की है हमारे स्कूलों में कि फूल है वो कंपोस्ट हो सकते हैं। जो प्लास्टिक जो आपका है कंपोस्ट नहीं हो सकता। देखिए कैसे हम सोचते हैं। हमारे हर घर में पूजा होती है। मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे आपको दिखाने को लाई हूँ एक जगह से। एक मैंने को एक बैग मिला था हमारे सोसाइटी के बाहर। ये देखिए, पूजा होने के बाद ये जो फूल होते हैं या जो अलग अलग चीज़ें होती है, हमारी एक आदत होती है, हम प्लास्टिक के थैली में बांध देते हैं इसको। फिर पत्ते होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ अलग अलग जो पूजा के सामान होते हैं, या नॉट ओनली तो पूजा बट जो भी हम मज़ार पे अगर जो चढ़ाते हैं, चद्दर है या जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें लगता है कि जो वो पावन है या जो पुण्य है, हमें पता है कि उसे फेंकना नहीं है। पर हम करते क्या है, हम फेंकते नहीं है कचरे में, हम उसको थैली में बांधते हैं। थैली में सारा जो भी है हमारा अर्चना के बाद जो किया हुआ जो चीज़ें हैं थैली में बांध देते हैं, और उसको एक, दो, तीन, जितनी हो सके उतनी हम गांठ मार देते हैं। हम वेट करते हैं कि जब भी हम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि शायद कहीं पे लिखा गया है आपको फूलों में, कचरे में नहीं डालना है। आपको फूल में कहाँ फेंकना है? नदी के किनारे, समंदर के किनारे, पानी में या खाड़ी में। मैं रोज ट्रैवल करती हूँ वाशी टू अप टू अंधेरी ऑफिस जाने के लिए। या आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर से लेकर आते हैं ये सारी चीजें, प्लास्टिक के थैली में बांध देते हैं और फेंक देते हैं। कहाँ पर? समंदर के किनारे, नदी के किनारे। आप मुझे बताओ, गलती से ये जो बैग पानी में चला गया, हमें पता है कि फूल जो है पानी के अंदर तैर नहीं सकते, ये प्लास्टिक में रहते हैं। ये थैली गलती से पानी में गिर जाती है। कभी कभी बहुत लोगों का कहते हैं ना कि प्रॉपरली फेंक देता है पानी से, जो ब्रिज पर आने के बाद पानी के अंदर थैली चली जाती है। इस थैली पानी में गिरने के बाद जो हम कहते हैं कि मरीन लाइफ है, राइट, उनको बेचारे को हाथ नहीं होते ना कि वो ये नॉट निकाले, प्रॉपरली नॉट निकाले। भूख लगी होती है उनको, नॉट निकाल के इसमें से फ्लावर खा लें। फर्स्ट बाइट इस बैग को जाएगा, तो उनके पेट में पहला क्या जाएगा? आपका प्लास्टिक जाएगा, फूल जाएगा? प्लास्टिक जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि जब हम ब्लेम कर रहे हैं प्लास्टिक को ब्लेम करने से पहले क्या हमने अपने को देखा है कि ये आदत किसकी खराब है प्लास्टिक फेंकने की? और एक बात है मुझे बताने को, बहुत मैं हमेशा देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारी ये गार्बेज बैग होती है, हम हमारे घर का जो वेस्ट है जो इसमें डाल देते हैं। फिर बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि हम चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर, जो अलग अलग मल्टी लेयर्स होते हैं, इसको जो सॉफ्ट प्लास्टिक कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करने के बाद ये सारी चीज़ें हम कहाँ फेंकते हैं? तो हमारे ये डस्टबिन बैग में डाल देते हैं। डस्टबिन बैग में डालने के बाद उसमें हमारा कूड़ा कचरा सारा चीज़ें है, बचा हुआ राइस होगा आपका या चिकन होगा, जो भी घर का जो सामान है वो इसमें बांध के हम नॉट मार के बाहर रख देते हैं। अगर आपका हाउसकीपिंग वहां पर आता है, बैग उठाता है, अच्छा हाउसकीपिंग रहेगा। पर उससे पहले क्या होता है पता है, हमारी बहुत आदत है, हम इसको भी नॉट मार देते हैं, एक, दो, तीन, चार, जितनी हो जाए उतनी, क्योंकि हमको लगता है कि इसमें जो कचरा है वो हमारे ना घर में गिरे, हमारे फ्लोर पे गंदगी ना फैले। हम इसको बाहर रख देते हैं हमारे डस्टबिन के बैग के अंदर या डस्टबिन के अंदर। गलती से आपके इस बैग में जो खाना है, जो शायद आपका कल का बचा हुआ चिकन रहेगा, राइस होगा, जो भी रहेगा, ये जो बैग है वो आपके हाउसकीपिंग ने लिया, उसके बाद नीचे लेकर गया, और गाड़ी आई, जो भी है आपके जो नज़दीक के जो भी गवर्नमेंट की जो गाड़ी आती है आपका वेस्ट और ड्राइवर्स उठाने के लिए, उस गाड़ी में से ये आपकी बैग नीचे गिर जाती है। गिरने के बाद नज़दीक में जो भी कोई
जो कुत्ता है, बिल्ली है, जो कोई भी एनिमल है, उसको भूख लग जाती है। भूख लगने के बाद उसको हाथ है इसकी नॉट निकाल के इसमें से ऐसे राइस या चिकन निकाल के खाने के लिए? नहीं है। होता क्या है, जो आपने नॉट मारी हुई चीजें होती है उसको फर्स्ट बाइट जो होता है वो लेते हैं। तो पहला पेट में क्या जाएगा? प्लास्टिक जाएगा या आपका खाना जाएगा? तो आप मुझे बताओ, आदतें खराब किसकी है, हमारी या प्लास्टिक की? क्या हम हमारी सोच बदल सकते हैं? क्या हमारा व्यवहार बदल सकते हैं? देखो, बदलाव जो होता है वो निसर्ग का नियम होता है। अगर इतने सालों से, हजारों सालों से कोई पेपर डस्टबिन में नहीं फेंक रहा है, हम जमा करते हैं, हम वेट करते हैं वो एक जमा हो जाए। हमें पता होता है पेपर के रेट अलग अलग होते हैं, रीजनल का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, बुक्स के अलग होते हैं। जिस तरीके से पेपर हम संभाल के रखते हैं, हम कबाड़ी वाले को देते हैं या हम चैनलाइज करते हैं रिसाइकलिंग के लिए, उसी तरह से आपका इस्तेमाल किया हुआ सारा प्लास्टिक आपको क्लीन करना है, अलग रखना है और रिसाइकलिंग के लिए सेंड करना है। छोटी सी हमारा बदलाव हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि हमारा जो कोविड-19 आने से पहले क्या हमारी आदतें थी मास्क लगा के घूमने की, बार बार हैंड वॉश करने की? पर जब कोई विपदा आती है तो हमारे व्यवहार में बदलाव होता है। तो क्या हम प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए हमारे में बदलाव ला सकते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं? छोटी सी चीजें, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको। इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक को कचरा ना समझे, अलग से सेग्रीगेट करो, रख दीजिएगा। सारा का सारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है। समस्या फिर से मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर ये होती है कि इस्तेमाल करने वाले हम लोग होते हैं, फेंकने वाले हम लोग होते हैं, ब्लेम करने वाले हम होते हैं उस प्लास्टिक को। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं बैग लेकर आई, ये मैंने उठाया ना कहीं पे से, तो बैग, ये जो बैग बाहर पड़ी हुई थी मैंने वहां से लेकर आई हूँ, तो ये मैंने उठाया, मैंने फेंका, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हुई या प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल हुआ? हमारी बहुत खराब आदत है, हमें ब्लेम गेम करना बहुत अच्छा आता है। इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। क्या हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं? ये परिवर्तन हमसे शुरुआत हो सकता है। मेरे घर का निकला हुआ सारा प्लास्टिक मैं कचरे में नहीं फेंकूंगा या फेंकूंगी, मैं रिसाइकलिंग के लिए भेजूंगी। मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास जो मैं आपको बताया था कि जो ये सारा प्लास्टिक है, ये हमने इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक है जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात बताना चाहूंगी मैं आपको कि जो ये ऑयल बैग्स होती है, अगर आप देखोगे कि ये जो ऑयल बैग का जो ये जो निशान आप देखते हो यहाँ पे, बहुत सारे लोग इसे ऐसा कट करते हैं। ऐसा कट करने से होता कि आपके मैगी के पाउच से बहुत सारे अलग अलग जो भी आप लेकर आते हो, आप कट ऐसा कर, बिकॉज वहां पे ये कट का एक सिंबल होता है। कट करने के बाद ये बचा हुआ टुकड़ा जो है वो लैंडफिल में जाता है। मुझे बताइए कौन उठाएगा ये सारे छोटे छोटे प्लास्टिक? आप एक सोच के देखो कि अगर हमारे सिर्फ मुंबई में 1 करोड़ मिल्क बैग रोज आते हैं, हजारों चॉकलेट रैपर्स रोज आते हैं, अलग अलग बिस्किट के रैपर्स आते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं हम, चिप्स होते हैं, ये जो और मेरे पास है ये जो ये कंटेनर्स होते हैं फ्रूट्स के, ये सारे आते हैं। ये सारा इस्तेमाल करने के बाद हम करते क्या है, हम फेंक देते हैं कचरे में। कचरे में फेंकने के बाद किसको वक्त है आपके गंदगी भरे बैग से इस सारे प्लास्टिक को अलग से निकाला जाए? तो होता क्या है कि ये सारा जो सॉफ्ट प्लास्टिक है, ये सारा जाता है आपके डंपिंग ग्राउंड में। तो आप बताइए, एनवायरनमेंट को खराब करने वाले आप हो या प्लास्टिक? सोच बदलिए, तो खुद को बदल, तभी जमाना बदलेगा। बदलाव हमसे शुरुआत कीजिए। मेरे घर से निकला हुआ सारा प्लास्टिक कचरे में नहीं जाएगा, मैं क्लीन करके सेग्रीगेट करके रखूंगा या रखूंगी और रिसाइकलिंग के लिए सेंड करूंगी। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, एनजीओज है, वो साथ में आ रहे हैं आपके घर से प्लास्टिक लेने के लिए। अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप बॉटल फॉर चेंज का एक इनिशिएटिव है, बिस्लरी ने शुरू किया हुआ है, मैं भी उसी कार्यक्रम का एक हिस्सा हूँ। तो आप आपका जो प्लास्टिक है, जो क्लीन किया हुआ प्लास्टिक है, आप सेग्रीगेट करके रखिए। कलेक्शन के लिए कलेक्शन पार्टनर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर आकर कलेक्शन करके लेके जा सकते हैं। समाज का ऐसा हिस्सा बनिए बदलाव के लिए, बदलाव लाने के लिए, ना कि बल्कि समाज को ब्लेम करने के लिए।
थैंक यू।